I can bet you कि every 30% of girls, women are lesbian. Yes. Yes. तो ये वो वाला प्यार है या फिर कुछ और वाला प्यार है? And she's my love. She's my love, and And I love her too. So much. and I feel something different. So yeah, we are together. Human bodies required something different. Like when you are required emotionally, financially, physically. This is that much only कि आप जब एक लड़की हो के एक लड़की को पसंद करते हो, it's called lesbian. They said we are lovers, but you guys can say we are lesbian. That's obviously that's normal. Especially 85 women in the world. In fact, 85 of women की वो फील ही नहीं करती है. Yeah. इनफैक्ट अबाउट मैरिज वी आर टॉकिंग ना, क्योंकि जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है एंड उनको उनकी सास उनकी माँ शादी के बाद ये बताती है कि बेटा छोड़ देना, वो जो कर रहा है करने देना. भाई आर वी डेड कि छोड़ देना? व्हाट इज द मीन ऑफ छोड़ देना? और शादी से पहले सेम माँ उनको रोकती है कि बेटा कोई लड़की से बात मत करना, कि अभी से नहीं है ये लेस्बियन. इनफैक्ट गे से ज्यादा ट्रेंडिंग लेस्बियन है और अभी से नहीं है, हिस्ट्रिकल में भी है. यू कैन से इट कि एक राजा होता था, वो क्या करता था, 2 रानियां बनाता था और उन रानियों की 10-10 दासियां होती थी और सब कहाँ गए हैं? जंग लड़ने. हाउ कैन दे अस्यूम देयर? मैं आपको बता रही हूँ, हर जो इंडियन मैन है उसमें से 50-60% मैन को पता ही नहीं है कि अपनी वाइफ को कैसे प्लेजर फील करवाना है. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइड, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट बेसिकली आप देखोगे तो 90% ऑफ लेस्बियन कपल्स के पास एक मस्कुलर एनर्जी होती है जो दिखती नहीं है, मगर उसका एनर्जी होती है. एनर्जी मींस लाइक कि वो क्या करेगा, लड़के जैसा पहनावा. नहीं 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 नहीं. पिज्जा आप बोलोगी? आप ही बोलो. Yes, yes. I told you earlier, or I also want to say it twice. Just be you are. Accept first that what you are, and then move and search about love. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Bye. much. Thank you. मिस्टर भारत सबका यार, मिस्टर भारत हर दिल की आवाज. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत और फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में. तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टॉपिक पे जो काफी सेंसिटिव है. बेसिकली ये आज का जो समाज है इसको आज भी कहीं न कहीं इसको एक्सेप्ट करने से डरती है. तो आज हम चलिए मैं उसके नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे. नमस्कार, मैं हूं मिस्टर भारत एंड हमारे शो में आपका स्वागत है. तो जैसा कि आपने बताया कि आप इनसे बहुत प्यार करती हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो. Yes. तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, मैं भी अपने एक दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ. तो ये वो वाला प्यार है या फिर कुछ और वाला प्यार है? अब जैसा ले लो वैसा समझ. Like, हमारा मैं बता रही हूँ हमारा हाँ. ये बेसिकली हम पहले बेस्ट फ्रेंड्स ही थे, फिर वी जस्ट फेल्ट टू समथिंग एल्स विद ईच अदर कि ये जो एहसास है ये किसी और के साथ नहीं, ये सिर्फ इसके साथ है. Exactly. एंड शी इज माय लव, शी इज माय लव, एंड And I आई love her too. So much. एंड आई फील समथिंग डिफरेंट. तो या वी आर टुगेदर. और एंड मैंने अपनी फीलिंग पहले कन्फेस की इसके साथ कि आई फील समथिंग डिफरेंट Yes. विच इज नॉट फेल्ट ऐसा कुछ अर्लियर. सो सी एक्सेप्टेड. और ये बात हमें तब पता चली, लाइक वी आर स्टेइंग टुगेदर. तो समटाइम ऐसा हुआ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स आते थे, जैसे हाउस पार्टी हो गई या समथिंग, बर्थडे पार्टी. शी फील जेलस, शी ऑलवेज फाइटिंग विद मी. व्हाई आई डोंट नो, शी बिहेव लाइक सो स्ट्रेंज. तो मैंने कहा कि ठीक है, हर घर में ये चीज़ चलती है, तो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? तो मुझे बताती नहीं थी. फाइट करती थी, कंटिन्यू करती थी, इतना गुस्सा दिखाया बट बताती थी. मैं समझने की कोशिश करती थी कि क्या हुआ ऐसे, बट उसने मुझे बताया नहीं. इनफैक्ट मैं धीरे धीरे मुझे खुद ऐसा पता चला, मैंने फील किया इसकी फीलिंग्स को लेके. तब मैंने भी इसे कुछ नहीं कहा. फिर बाद में इसने खुद प्रपोज कर दिया. फन फैक्ट दैट वी हैड बॉयफ्रेंड्स. Yes. हाँ, We fun both- fact is we yeah. both have boyfriends. But what I felt that something different कि मेरे को पता नहीं था कि मेरे अंदर ये changes है और मुझे पसंद क्या है actually में. मैं जब इसके साथ relationship में आई तो पता चला कि I was never born to be like this.
तो पहले तो ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑडियंस हैं जो हमारे ज़्यादातर ऑडियंस गांव के हैं, तो आप बताना चाहोगे कि ये जो आप दोनों हैं, मतलब जो लेस्बियन हैं, ये होता क्या है एक्चुअली, क्या है ये? See, क्या- as a human bodies required something different. Like when you are required emotionally, financially, physically. This is that much only कि आप जब एक लड़की हो के एक लड़की को पसंद करते हो, it's called lesbian. They said we are lovers, but you guys can say we are lesbian. That's obviously that's normal. And जब एक लड़का हो एक लड़के को लाइक करता है तो that's called गे। एंड जब एक लड़का और लड़की कंफ्यूज होते हैं कि वो किसको पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो उनकी गर्लफ्रेंड्स भी है बट वो एक लड़के से भी अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ फिजिक्स, बिकॉज ऑफ एनीथिंग द वे ही टॉक और अट्रैक्ट विथ एनीथिंग, तो एज यू कैन से बायोसेक्सुअल इज ऑल्सो देयर। तो बायो इज लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड टू, एंड लेस्बियन इज फॉर गर्लफ्रेंड ऑनली, इट्स लाइक गर्लफ्रेंड ही होती है, और फिर जो गे होते हैं वो बॉयज टू बॉयज अट्रैक्ट होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है प्यार क्या है? व्हाट इज लव? लव का मतलब मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि हम जिसको देख करके दिन में, जिसको देखने के बाद हम अच्छे अच्छे सपने देखने लगे, जिसको देख करके फीलिंग अच्छा हो। लव अंडरस्टैंडिंग का नाम है, और हम दोनों में वो काफी कुछ है। हमने एक दूसरे को आजाद छोड़ा है, हमने एक दूसरे में रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं पहन सकती। उसे जो पसंद है उसकी खुशी में मेरी खुशी, और मुझे जो चीज़ से खुशी मिलती है वो करती है। तो दिस कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। सो सिंपल कि आप सामने वाले को उदास नहीं देख सकते, उसके चेहरे पे कुछ चीजें बुरी होते हुए नहीं देख सकते, दैट इज ओनली लव। और मैं इसको उदास नहीं देख सकती और ये मेरे को नहीं देख सकती। हमें दुनिया ने इतना रुलाया है, इतना परेशान किया है एज अ लड़की। दिस इज नॉट वेरी इजी टू सर्वाइव इन दिस कंट्री, और यू कैन से इन वर्ल्ड। कब आपको एहसास हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनी हुई हो? इसने मुझे एहसास करवाया। मुझे कब एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं इसके लिए बनी हूँ, मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा 24 आवर्स। जब हम बिट्राइड होते थे ना बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, चाहे इसका बॉयफ्रेंड हो या मेरा बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और जब भी मैं लो फील करती थी ना, आई डोंट नो, मेरे को इसके साथ ही बहुत जॉयफुल फील होता था। मेरे को लगता था बस यही चाहिए यार, और लाइफ में क्या चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज धीरे धीरे हम लोग लड़कों से कट ऑफ हो गए, बिकॉज उनके पास बहुत मेरे एक्सचेंज में ऑप्शंस है। मेरे को समझ में आया इमोशनली अवेलेबल होना है, अगर आपके साथ पार्टनर है तो वही है आपका, और शी इज देयर ऑलवेज। I told you she is gorgeous for everything. तो अगर आपके फैमिली वाले या रिश्तेदार को ये बात पता चल जाए, क्या लगता है, क्या रिएक्शन होगा? आपका क्या रिएक्शन होगा, या फिर पता है ऑलरेडी से, या फिर रिएक्शन क्या था, ये बताइए। आई नो सोसाइटी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज एक जनरेशनल गैप आ जाता है। हम जिस जनरेशन में हैं, मे बी हमारे जो हम अडॉप्ट करें, अगर बच्चे अडॉप्ट करें या फिर कुछ भी हो, तो हम समझ पाएंगे उनकी फीलिंग्स को। अगर वो लोग एक लड़का एक लड़के को पसंद करता है तो आई अंडरस्टैंड द फीलिंग, बट उनमें बहुत जनरेशनल गैप है हमारे और हमारे पेरेंट्स में। आई अंडरस्टैंड कि वो नहीं समझेंगे, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। जब समाज को आपके बारे में पता चला, या आप जहाँ भी रहते हुए फ्लैट में, तो सब जानते होंगे, या दोस्त में जब पता चला कि आप दोनों ऐसा है, तो क्या रिएक्शन, क्या कुछ विरोध मिला? कहीं पे कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि कहीं हेट्स मिल रहा है कहाँ पे, या गलत? They don't even know. मतलब सब मस्ती मजाक करते, बट they will not try to accept ये this. चीज मेरे साथ मैं बता सकती हूँ, बैड एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरा एक्स था, इसके चक्कर में जो मेरा ब्रेकअप हुआ है, उसने मुझे बहुत अब्यूज किया। हर एक सिंगल स्टेप पे उसने मुझे अब्यूज किया, लोगों के सामने मुझे गंदा, गलत, भला बहुत कुछ कहा है उसने। मैं नहीं बता सकती वो सारी चीज़ें यहाँ पर कि उसने मुझे क्या क्या कहा है, बट ही ब्रोक माई हार्ट टोटली। मतलब कुछ भी हो जाए, बट इस तरीके से कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? उसने मेरा नाम हर जगह खराब किया, हर चीज़ वो कही जो मैं थी भी नहीं। तो एक चीज मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे लाइक आपने बोला कि आप दोनों का बॉयफ्रेंड था, ठीक है, पहले ये तो जब ये था तो बॉयफ्रेंड के साथ आप रिलेशन में भी होगी,
तो जब रिलेशन में थी तो क्या बॉयफ्रेंड के साथ वो फीलिंग नहीं मिलता था, वो नहीं। मैच नहीं करता था जब आपको? I talk to you like very in front of camera and you कि emotionally availability is a big thing. जहाँ इमोशनली कनेक्शन खत्म हो जाता है वहाँ आप डेड हो जाते हो। correct. क्योंकि जिंदा लाश के साथ अगर आप कुछ इंटीमेटी वाला कुछ कर रहे हो, इंटीमेसी आपकी चल रही है, you will not feel You are it. not You feeling feel good. it. हाँ. Yes. तो जहाँ स्पेशली 85 वुमेन्स इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट 85 ऑफ वुमेन्स की वो फील ही नहीं करती है। Yeah. इनफैक्ट अबाउट मैरिज वी आर टॉकिंग ना, क्योंकि हाँ। जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है एंड उनको उनकी सास उनकी माँ शादी के बाद ये बताती है कि बेटा छोड़ देना वो जो कर रहा है करने देना। भाई आर वी डेड कि छोड़ देना? व्हाट इज द मीन ऑफ छोड़ देना? और शादी से पहले सेम माँ उनको रोकती है कि बेटा कोई लड़के से बात मत करना, और शादी के बाद जस्ट इंडियन सोसाइटी, हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ आज। ठीक है संस्कृति है, हर चीज पर्दे में होनी चाहिए, फिर ये चीज ऐसे क्यों कि आप बेटियों को मना कर रहे हो कि मत करो, और फिर जैसे शादी करके बहू आ रही है तो उसको बोल रहे हो बेटा अपने आप को छोड़ देना बाकी वो कर लेगा। कि दुनिया आपके साथ हो फिर भी आप अकेला फील कर रहे हो खुद को, तो वो दुनिया किस काम की है आपकी? हाँ, पर कोई एक इंसान तुम्हारे साथ हो, फील कराए कि पूरी दुनिया तुम जीत लियो, तो फिर वो इस इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, ना छोड़ना चाहिए, ना खोना चाहिए। Exactly. That's And why she's we like hold. that, she's my world. I can bet you कि every 30% of girls, women are lesbian. Yes. Yes, but they don't have that courage that they can accept it. We have courage. Okay. We have, in fact, We are happy together. very twist वाला बात आपको बताऊं मैं कि अभी से नहीं है ये लेस्बियन, हाँ. इनफैक्ट गे से ज्यादा ट्रेंडिंग लेस्बियन है, और अभी से नहीं है, हिस्ट्रिकल में भी है। यू कैन से इट कि एक राजा होता था, वो क्या करता था, 2 रानियां बनाता था, और उन रानियों की 10-10 दासियां होती थी, और सब कहाँ गए हैं, जंग लड़ने। हाँ. हाउ कैन दे अज्यूम देयर? अभी मीडिया आया, अभी लड़कियां जब कमाने लगी और उनको लगा कि भाई अब वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर फ्री, जो भी हमको ख्याल आ रहा है हम बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो फिर ये बातें ना ऊपर होनी स्टार्ट हुई। पर हिस्ट्री में अगर आप चेक करो जी। तो दासियां होती थी, रानियां होती थी, they इसे don't have men, एक तो चीज- अपनी सारी इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली तो नहीं, मगर फिजिकली एंड इमोशनली सपोर्ट वो एक दूसरे को ही करते थे। व्हाट आई जस्ट ऑब्जर्व्ड, आप जिन लोगों के साथ रहते हो उन 10 लोगों में से कोई 1% आपको अट्रैक्ट करता ही करता है, डैम हाँ. करता ही करता है। अगर आप सिर्फ लड़कों के स्कूल में रहे हो, सिर्फ लड़कों के साथ रहते हो, कभी ना कभी आप किसी ना किसी फिजिक्स देख के अट्रैक्ट होगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। Yes. बस आपके अंदर करेज नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं आपको बता रही हूँ, हर जो इंडियन मैन है उसमें से 50-60% मैन को पता ही नहीं है कि अपनी वाइफ को कैसे प्लेजर फील करवाना है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइड, दैट इज डिफरेंट थिंग। और शादीशुदा, इनफैक्ट शादीशुदा जितने मैन हैं 30% 40%, मतलब वुमेन से ज्यादा 40% उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं लड़के के साथ, आराम. लड़के के साथ। Correct. वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कर रहा है, चल रहा है, एंड दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। वो अपने पेरेंट्स से कभी बता ही नहीं पाते कि वो लड़की को नहीं, लड़कों को एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे तो हो जाते हैं यार, बिकॉज दे हैव द क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड ऑल, तो बच्चे हो जाते हैं, मगर उनका कभी दिल नहीं लगता है। तो व्हेन यू चूज ना योर हार्ट, कि मेरी माइंड अलग बोल रहा है मगर यहाँ दिल को चूज करना है, क्योंकि यहाँ सुकून है, वो कभी सुकून में नहीं रहते, और इसी बेचैनी में खत्म हो जाते हैं एक दिन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैसे ये मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि आपके शो पे उसे जाना है। मैंने बोला अभी ये टाइम नहीं है, थोड़ा रुक जा, पेशेंस रख, हम चले जाएंगे सही टाइम आने पे। बट नहीं, इसे पूरे वर्ल्ड को दिखाना था, हाँ, पहचान करवानी थी। करेज, हाँ, we तो have इसने courage. मुझसे इतना जिद की कि मैं इसे मना ही नहीं कर पाई। फिर मैं क्या करूँ, मैंने ठीक है कर लेते हैं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आपका क्या शादी करने का कुछ विचार है? ऑफ कोर्स, आप एक दूसरे से करोगे या फिर लड़के से करोगे? ऑफ कोर्स जैसे एक दूसरे से चाहेगी। करेंगे। तो She is एक the दूसरे से boss. करोगे तो हाउ कैन चाइल्ड कैसे होगा? ये We won't। बायोलॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो तेरे को बच्चा चाहिए? नहीं, मुझे नहीं बच्चा करना है, इतना Adopt कर लेंगे ना। हैवी पेन तुम कर, मेरे से भी Adopt नहीं कर होगा। लेंगे, हाँ। अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि बट वी डोंट नीड एक्चुअली।
तो You want ऐसे एक चीज मुझे बताइए कि आप लोग में भी कुछ ये होता है कि जैसे कि हम में होता है कि जैसे नॉर्मल एक मेल होता है फीमेल होता है जो हम उस पे राज करते हैं या फिर वो हम पे ऐसा कुछ ऐसा होता है बेसिकली। जितने लेस्बियंस कपल को देखोगे तो उसमें एक जो लड़का उसके अंदर ना मस्कुलर एनर्जी रहती है और एक फेमिनिन एनर्जी रहती है। हाँ, हाँ। तो हमारे बीच ऐसा नहीं है, हम भी अब होता है फेमिनिन एनर्जी ओनली। ओके यस, बट बेसिकली आप देखोगे तो 90% ऑफ लेस्बियन कपल्स के पास एक मस्कुलर एनर्जी होती है जो दिखती नहीं है, हाँ। मगर उसका एनर्जी होती है। अब- एनर्जी मींस लाइक कि वो क्या करेगा। लड़के जैसा पहनावा नहीं 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 ओह। नहीं, फिर से गलत यार। नहीं, मुझे- पहनावा में चले जाते हैं। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता था इसके लिए। I बताइए। told you, feminine energy and muscular energy ये होती है कि उस अगर समझ लो मेरे अंदर मस्कुलर एनर्जी है, हाँ। सपोज हाँ। है नहीं बट अगर है तो मैं ख्याल रखूंगी कि ग्रोसरी है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ कि नहीं, रेंट पे हुआ कि नहीं, और इसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है तो मैं बाहर से आऊंगी तो कैंडल्स जला के रखेगी, फ्लावर्स रखेंगे मेरे ओके पास। जस्ट लाइक वाइफ You can say. Just like- और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेस्बियन कपल्स में होता है, एवरी कपल्स हैव दिस काइंड ऑफ कि कभी कभी क्या होता है लड़की के अंदर सिर्फ पैसे कमाने का जुनून रहता है और वो बाहर की दुनिया से डील कर रही होती है, और लड़का होता है प्रॉपर लड़का, स्ट्रेट लड़का जो गर्लफ्रेंड है उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी रहती है, तो उसको पता लगता है कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करता हूँ, फ्लावर्स लेके आता हूँ, खाना बना लेता हूँ, उसके आने से पहले मैं लाइट डिम लाइट रखता हूँ, उसका म्यूजिक से उसका मूड बनाऊंगा, देन वी हैव सम फन एंड ऑल। और ये एनर्जी हम दोनों के अंदर है, हमें क्रेज है पैसे कमाने का, हमने घर में मेड रखा हुआ है। यस, तो जब भी कैसे बाहर काम ज्यादा करके टायर्ड हो जाते तो हम बाहर जाने का प्लान करते, तो सीधा आउट ऑफ इंडिया या हम पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यस, यही प्लान है हमारी। ओके अभी लास्ट में हमारे दर्शक को आप क्या बताना चाहोगी, कुछ अच्छा चीज या कुछ प्रेरणा या फिर समाज को क्या My love कुछ first बोलना you. चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी किसी को जेंडर वाइज चॉइस मत करो, प्यार मत करो, सिर्फ ये देखो वो प्यार के काबिल है या नहीं। Best. अगर वो काबिल है तो ना उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज देखो ना फेस देखो, बस एक्सेप्ट करो और ट्रस्ट मी यू विल गेट बेस्ट। एंड आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगी माई ऑडियंस, योर ऑडियंस, एक्सेप्ट इट फर्स्ट व्हाट यू आर। समटाइम ऐसा होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या, हम जो चीज के पीछे एक्सप्लोर भागते इट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ न्यूडिटी को नहीं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि आप एक्सप्लोर करो, बट आप जो हो पहचानो, आप जिसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो बार बार उसको पहचानो और एक्सेप्ट करो कि आप ये पर्सनालिटी के हो, दैट आई एम अ गाय, आई एम अ गे, दैट इज फाइन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ लेस्बियन, दैट इज फाइन। बट ऐसा भी नहीं करो कि दूसरे कर रहे हैं इसलिए कर रहे हो, नहीं, आपको सुकून मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये स्टेन करेगा, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने वक्त को, अपने आप को, तभी रखो। Whatever you are, just accept it. That's it. Have courage. समटाइम्स हम जिसके पीछे भागते हैं एग्जैक्टली हमें वो चाहिए नहीं रहता है, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या, तो हम भागते रहते बट हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते उस चीज़ से। तो सेटिस्फाई एक्चुअली ये चीज़ पहचानने के लिए हमें अट्रैक्शन के पीछे भागना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड हमारे सब्सक्राइबर के लिए अगर कुछ बोलना चाहोगी तो लास्ट वर्ड आप कुछ बोल सकती हो, आप दोनों। आप बोलोगी? आप ही बोलो। Yes, yes. I told you earlier, or I also want to say it twice. Just be you are. Accept first that what you are, and then move and search about love. Okay. Yes. Thank Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you.